ॐ अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यः घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः शिवेभ्यः। Hello everyone, I am Ashish Kumar Tripathi welcoming you again on Ayurveda Ayurveda Warrior, the Rasas and Bhaishaj Kalpana lecture series। मित्रों, लेक्चर सीरीज का ये 6वां लेक्चर है। पिछले लेक्चर में कई बार एपीआई और एएफआई का जिक्र आ रहा था, जिसके कारण कई सारे विद्यार्थियों ने और श्रोताओं ने इसके बारे में जानने की इच्छा जाहिर की थी। कमेंट्स सेक्शन में लिखा था कि एपीआई और एएफआई के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, इसीलिए आयुर्वेदा लेके आया है अगला लेक्चर एपीआई एंड एएफआई के बारे में। इट्स ऑल अबाउट एपीआई एंड एएफआई। एपीआई और एएफआई के बारे में अगर आप देखें तो सबसे पहले तो ये जान लें कि ये दोनों लीगल बुक्स हैं और इन बुक्स में जो पहचान है, दूर से ही आप इसको पहचान सकते हैं कौन सा एपीआई है कौन सा एएफआई है। जो लाल रंग के बैकग्राउंड में है वो एपीआई है, जो नीले रंग के बैकग्राउंड में है वो एएफआई है। तो इसके जितने भी पब्लिकेशन होंगे, एपीआई के जो पब्लिकेशंस हैं वो रेड बैकग्राउंड में हैं और जो एएफआई के पब्लिकेशन है उनके कवर जो हैं वो ब्लू बैकग्राउंड में है। फुल फॉर्म अगर देखें तो आप यहाँ से देख सकते हैं, एपीआई का अर्थ है द आयुर्वेदिक फार्मेकोपिया ऑफ इंडिया और जबकि एएफआई का फुल फॉर्म है द आयुर्वेदिक फार्मूलरी ऑफ इंडिया। तो इन्हीं दोनों के विषय में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये क्या है और क्यों है, अगर इसकी बात करें तो एपीआई और एएफआई लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं भारत सरकार द्वारा, क्योंकि ये प्रकाशित होते हैं और इनको लीगल डॉक्यूमेंट्स माना जाता है। मींस इनका लीगल पर्पस से भी यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। और ये जो आयुर्वेदिक ड्रग्स होते हैं, चाहे सिंगल ड्रग हो या कंपाउंड फॉर्मुलेशंस हों, उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उसका कंपाइलेशन होता है। एपीआई उसका कंपाइलेशन है और जबकि एएफआई में जो फॉर्मुलेशंस हैं एज इट इज़ विथ अथॉरिटेटिव रेफरेंसेस वहाँ पे मेंशन किए गए हैं। जब हम लोगों ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 पढ़ा था, वहाँ भी देखा था कि शेड्यूल 1A में जहाँ आयुर्वेद की अथॉरिटेटिव बुक्स मेंशन की गई हैं, वहाँ पे भी एपीआई और एएफआई दोनों ही मेंशन की गई हैं और इनका जो पब्लिकेशन है भारत सरकार करती है एपीसी के माध्यम से, आयुर्वेदिक फार्मेकोपिया कमेटी के तत्वावधान में इसका पब्लिकेशन किया जाता है। अब ये एपीसी क्या है, इसको जानने के लिए हम देखते हैं। एपीसी का फुल फॉर्म है आयुर्वेदिक फार्मेकोपिया कमेटी। सन 1962 में इसकी स्थापना की गई थी और ये पहले ये जो आयुष डिपार्टमेंट है, आजकल जो आयुष मंत्रालय है, 2014 से पहले वो आयुष विभाग हुआ करता था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में। तो आयुष विभाग की पहली फंक्शनल यूनिट एपीसी है और उसको बाद में अप्रैल 2006 में सीसीआरएस के अंडर में शिफ्ट कर दिया गया। सीसीआरएस का मतलब सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा एंड सिद्धा मेडिसिन। एपीसी का फंक्शन क्या है? जो आयुर्वेदिक फार्मेकोपिया कमेटी बनी है उसका फंक्शन है टू इवॉल्व स्टैंडर्ड्स फॉर आयुर्वेदिक ड्रग्स, चाहे वो सिंगल हो चाहे कंपाउंड हो, उनको ऑफिशियल बुक के फॉर्म में स्टैंडर्ड्स को रखना, टू इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। इससे पहले जो आयुर्वेद के रेफरेंस, अलग अलग आचार्यों के अलग अलग रेफरेंस थे, उसमें भी जो फार्मेसी या वैद्य बनाते थे वो अपनी युक्ति लगा करके उसमें परिवर्तन करते थे। तो एक ही प्रोडक्ट अलग अलग हिस्सों में देश के अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग स्वरूप में प्राप्त होता था। लेकिन इसी को यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कि जो भी प्रोडक्ट है वो एक ही जैसा हो, ब्राह्मी स्वरस है तो पूरे हर जगह ब्राह्मी स्वरस एक ही क्वालिटी का बने, च्यवनप्राश है एक ही क्वालिटी का बने। तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए भी जो प्रयासरत है वो एपीसी
विभिन्न स्वरूपों में अपना कार्य कर रही है। इसी तरह जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर है, डोजेस फॉर्म, टॉक्सिसिटी प्रोफाइल, इन सबको फॉर्मुलेशंस के लिए डेवलप करना एपीसी का कार्य है। टू प्रिस्क्राइब द वर्किंग स्टैंडर्ड फॉर कंपाउंड आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस, कंपाउंड आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस जो हैं उनका वर्किंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब करना। और टू टेस्ट द फॉर आइडेंटिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी, इसको भी चेक करते रहना एपीसी के फंक्शंस में आता है। To develop the quality standard, safety, efficacy profile for different parts of the plant, extracts of Ayurvedic products and new plants as Ayurvedic drugs. तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट के लिए भी है, एक्सट्रैक्ट ऑफ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के लिए, और न्यू प्लांट जो आयुर्वेदिक ड्रग में पॉसिबिलिटी है उसके लिए, तीनों चीज़ों के लिए स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करना, क्वालिटी के लिए, सेफ्टी और एफिकेसी प्रोफाइल को। तो जो इसमें तीन मेन टर्म है, QSE, क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। उसका जो स्टैंडर्ड्स डेवलप करना मेन एपीसी का कार्य है। प्रोजेक्ट्स अंडर एपीसी अगर देखें तो एपीसी आयुर्वेदिक फार्माकोपिया कमेटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स को डेवलप किया जाना इसका प्रोजेक्ट है। फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड, सेल्फ लाइफ आइडेंटिफिकेशन, न्यू फॉर्मुलेशन इंक्लूडिंग सेफ्टी एफिकेसी ऑफ इंटरमीडिएट प्लांट एक्सट्रैक्ट। तो न्यू फॉर्मुलेशंस के लिए तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा जो इंटरमीडिएट एक्सट्रैक्ट्स हैं उनके लिए भी क्वालिटी स्टैंडर्ड, सेल्फ लाइफ आइडेंटिफिकेशन, ये भी प्रोजेक्ट है एपीसी का। प्रिपरेशन ऑफ हिंदी वर्जन ऑफ एपीआई और एएफआई का हिंदी वर्जन ले आना, और कई सारे वॉल्यूम्स के हिंदी वर्जन अवेलेबल भी हैं इस समय। बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्टडीज ऑफ प्लांट एक्सट्रैक्ट्स, प्लांट के जो एक्सट्रैक्ट्स हैं उनकी एक्टिविटीज का अध्ययन करना। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि वॉल्यूम 8 और 9 पार्ट 1 का जो एपीआई में है उसमें एक्सट्रैक्ट्स के बारे में ही स्टडी की गई है। आइसोलेशन ऑफ मार्कर कंपाउंड ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, जो बीएमएस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता दें कि मार्कर कंपाउंड्स इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं कि किसी प्रोडक्ट में वो पर्टिकुलर कंपाउंड प्रेजेंट है या नहीं, उसके लिए एक हमारे पास स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसको टीएलसी, एचपीएलसी आदि के माध्यम से या एलसीएमएस के माध्यम से हम लोग को रिलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं और उससे पता लगाते हैं कि वो मार्कर इसमें अवेलेबल है या नहीं। कोई भी इंग्रेडिएंट जो होता है, जैसे अगर पिपली में पिपरीन है तो पिपरीन का एक हमारे पास स्टैंडर्ड मार्कर होना चाहिए। अगर किसी कंपाउंड फॉर्मुलेशन में पिपरीन है या नहीं ये पता करना है तो हम दोनों को टीएलसी पे रन कराते हैं, एचपीएलसी पे या एलसीएमएस के थ्रू, और दोनों के कंपैरिजन, स्पोर्ट्स के कंपैरिजन से पता लगाते हैं कि हाँ इसमें पिपरीन है या नहीं। तो इस तरह के जो मार्कर्स को आइसोलेट करने का काम है ये भी एपीसी के प्रोजेक्ट्स में है। कंपैरेटिव फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग ऑफ रूट्स एंड बार्क्स वर्सेस एरियल प्लांट्स, तो फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग भी प्रोजेक्ट में है एपीसी के। एपीसी के जो पब्लिकेशंस हैं मेनली एपीआई और एएफआई, इसके अलावा एटलस ऑफ आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ड्रग्स, जो आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ड्रग्स हैं उनके एचपीएलसी या टीएलसी प्रोफाइल्स जो हैं उनका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, एक एटलस बनाया गया है, वो एटलस भी इसके पब्लिकेशंस में सम्मिलित है। इस कार्य में जो एपीसी का ये प्रोजेक्ट है उस कार्य में कंट्रीब्यूट करने वाले डिफरेंट लैबोरेटरीज एंड इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनमें से कुछ मुख्य हैं यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज चंडीगढ़, नाइपर मोहाली, CSMDRIA चेन्नई, IPGTRA जामनगर, CCRS न्यू दिल्ली, CSIR लखनऊ, PLIM प्लिम गाजियाबाद। प्लिम गाजियाबाद बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम के पर्पज से कई बार ये पूछा जा चुका है। प्लिम का फुल फॉर्म क्या है? तो फार्माकोपियल लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन, इसको बच्चे अच्छी तरह से याद कर लें। ये कहाँ पे है? गाजियाबाद में है। और प्लिम के बारे में अगर हम देखें तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो एपीसी को सपोर्ट करने का काम होता है, जो एपीसी के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हेल्प करने का काम प्लिम का है। टू सेट द एंड वैलिडेट स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग, जो ड्रग है उसके स्टैंडर्ड को बनाना और उसको वैलिडेट करना। दूसरा, टू प्रोवाइड रेफरेंस स्टैंडर्ड, जो रिसर्च करके वो एक स्टैंडर्ड देते हैं
वो रेफरेंस स्टैंडर्ड तरह यूज किया जाता है बाद में। और टू प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ एपीसी के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें उसको हेल्प करना, ये प्लिम का काम है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब एपीआई के बारे में अगर देखें तो ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर सिंगल ड्रग एंड इट्स फॉर्मुलेशंस है, compilation of various Ayurvedic pharmaceutical formulations, that is formulae and method of preparations। एपीआई को अगर देखें तो ये दो पार्ट में पब्लिश होती है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जो पार्ट 1 है उसमें अब तक 9 वॉल्यूम पब्लिश हो चुके हैं, जो पार्ट 2 है उसमें अब तक 4 वॉल्यूम्स ही पब्लिश हुए हैं। अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले कुछ जनरल नोटिफिकेशंस हैं, सारे वॉल्यूम्स में एपीआई के जनरल नोटिफिकेशंस होते हैं, और उसके बाद मोनोग्राफ शुरू होते हैं। मोनोग्राफ का मतलब ये होता है किसी रॉ ड्रग या कंपाउंड फार्मूलेशन के सारे स्टैंडर्ड्स को एक जगह कंपाइल किया हुआ हो, सारी इंफॉर्मेशन एक जगह मिल जाए, तो उसको उस पर्टिकुलर ड्रग का मोनोग्राफ कहते हैं, चाहे वो हर्बल ड्रग हो या मिनरल ड्रग हो या कंपाउंड फार्मूलेशन हो। अगर सारी इंफॉर्मेशन जो स्टैंडर्ड्स हैं वो एक जगह, उससे रिलेटेड डिटेल्स सारी हों, तो उसको बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर ड्रग का मोनोग्राफ है। तो इस तरह से एपीआई में सारे मोनोग्राफ्स हैं, एएफआई में मोनोग्राफ्स हैं। जो मोनोग्राफ्स हैं उसके अलावा उससे पहले कुछ जनरल नोटिफिकेशन सारे वॉल्यूम्स में आते हैं, वो ये सब हैं, जैसे टाइटल, नेम ऑफ ड्रग, इंट्रोडक्टरी पैरा, सिनोनिम, इटैलिक्स, अदर टेस्ट, mesh number, weight and measures, identity, purity, strength, limit of heavy metal, microbial load, pesticide residue, aflatoxin, thin layer chromatography, quantities to be weighed for assays and tests, constant weight, constituents, percentage of solution, percentage of alcohol, temperature, solution, reagent and solution, सॉल्युबिलिटी के बारे में कैटेगराइज किया गया है कि वेरी सॉल्युबल तब बोलेंगे जब लेस देन 1 पार्ट, मतलब जितना सोल्यूट है उससे कम अमाउंट में अगर सॉल्वेंट यूज होता है उसमें वो डिजॉल्व हो जाता है तो वेरी सॉल्युबल है। फ्रीली सॉल्युबल अगर 1 to 10 पार्ट्स मतलब मीन्स सोल्यूट का 1 से 10 गुना सॉल्वेंट यूज होता है उसको सॉल्युबल करने के लिए, तो फ्रीली सॉल्युबल है। 10 से 30 गुना सॉल्वेंट यूज होता है तो सॉल्युबल है। अगर 30 से 100 गुना सॉल्वेंट यूज होता है तो स्पेरेंगली सॉल्युबल है। 100 से 1000 गुना सॉल्वेंट यूज होता है तो स्लाइटली सॉल्युबल है। 1000 से 10,000 गुना सॉल्वेंट यूज हो रहा है तो वेरी स्लाइटली सॉल्युबल है। और अगर 10,000 गुना से भी ज़्यादा सॉल्वेंट यूज करना पड़ रहा है तो उसको प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल की कैटेगरी में रखते हैं, ऐसा एपीआई में स्टैंडर्ड है। इसके अलावा जनरल नोटिफिकेशन में थेरापेटिक यूजेज है, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशंस हैं, डोजेज हैं, एब्रीविएशन यूज फॉर टेक्निकल टर्म्स है, एब्रीविएशन फॉर पार्ट ऑफ प्लांट्स हैं। तो इस तरह का जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो पहले दे दी गई है जनरल नोटिफिकेशन में, जिससे उसको समझने में आसानी हो, उसके अंदर जो टर्म्स हैं उसको अंडरस्टैंडिंग में सुविधा हो, इसलिए जनरल नोटिस के फॉर्म में हर वॉल्यूम में ये सारे कंटेंट दिए हुए हैं। इसके बाद जो एपीआई का पार्ट 1 है उसमें हम जानते हैं कि 9 वॉल्यूम पब्लिश हो चुके हैं अब तक। उन 9 वॉल्यूम से 540 मोनोग्राफ्स दिए जा चुके हैं। इन 540 में जो वॉल्यूम 1 से लेकर के वॉल्यूम 6 तक है उसमें प्लांट ड्रग्स के मोनोग्राफ्स हैं। वॉल्यूम 7 में मिनरल्स एंड मेटल्स के मोनोग्राफ्स हैं। वॉल्यूम 8 में 60 मोनोग्राफ्स हैं एक्सट्रैक्ट के जो 15 मेडिसिनल प्लांट से लिए गए हैं। और वॉल्यूम 9 में 45 मोनोग्राफ्स हैं एक्सट्रैक्ट के जो 15 मेडिसिनल प्लांट से लिए गए हैं। तो हम ये देखते हैं कि 1 to 6 में हर्बल मेडिसिन के बारे में मोनोग्राफ्स डेवलप किए गए हैं। वॉल्यूम 7 में मेटल्स एंड मिनरल्स के लिए, रसायन के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि वो एपीआई पार्ट 1 के वॉल्यूम 7 में स्टैंडर्ड्स मोनोग्राफ्स जो दिए गए हैं वो मिनरल एंड मेटल से रिलेटेड दिए गए हैं। इसी तरह वॉल्यूम 8 और 9 में प्लांट एक्सट्रैक्ट के मोनोग्राफ हैं जो रिस्पेक्टिवली 15-15 मेडिसिनल प्लांट से एक्सट्रैक्ट आउट किए गए हैं। वॉल्यूम 8 में 60 मोनोग्राफ्स हैं और वॉल्यूम 9 में 45 मोनोग्राफ्स हैं, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। अगर इसके पब्लिकेशन का ईयर देखें, ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में, लिखने के लिए ज़रूरत पड़ती है और वाइवा में भी पूछ लिया जाता है कि इसके 9 वॉल्यूम्स पब्लिश हुए हैं, कौन सा वॉल्यूम कब पब्लिश हुआ है
और किस में कितने मोनोग्राफ्स हैं। तो हम ध्यान दें कि पहला वॉल्यूम जो है 1990 में पब्लिश हुआ है और इसमें 80 मोनोग्राफ हैं। इसी तरह से इस टेबल को ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग अगर याद करने की सुविधा से याद कर सकते हैं 1 से 9 तक को क्रम से 90, 99, 1, 4, 6, 8, 8, 11, 16। अगर ये याद कर लें तो हमें ये याद रह जाता है कि कौन सा वॉल्यूम किस ईयर में पब्लिश हुआ है। तो 90, 99, 1, 4, 6, 8, 8, 11, 16 इस ईयर के हिसाब से पब्लिकेशन है क्रमशः 1 से 9 वॉल्यूम तक का। इसमें जो मोनोग्राफ्स हैं इसको हम लोग ध्यान रखने के लिए एक क्रम से याद कर लेते हैं 80, 78, 100, 68, 92, 101, 21, 60, 45। अगर हम ये एक मोबाइल नंबर की तरह याद कर लें तो ये हमारे ध्यान में रहता है कि कौन सा वॉल्यूम किस ईयर में पब्लिश हुआ है और कितने मोनोग्राफ हैं। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि 9 वॉल्यूम पार्ट 1 में एपीआई के पब्लिश हो चुके हैं। उसका पब्लिशिंग ईयर हमें याद करने के लिए 90, 99, 1, 4, 6, 8, 8, 11, 16 याद रखना है। और नंबर ऑफ मोनोग्राफ इन ईच वॉल्यूम अगर याद रखना है तो हमें ध्यान रखना होगा 80, 78, 100, 68, 92, 101, 21, 60, 45। यहाँ जो ध्यान देने वाली बात पहले ही बता दिया गया कि वॉल्यूम 7 जो है उसमें 21 जो मोनोग्राफ्स हैं वो मिनरल एंड मेटल्स के हैं, रस द्रव्यों के हैं। और जो वॉल्यूम 8 है उसमें जो 60 मोनोग्राफ हैं वो एक्वस एंड हाइड्रो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट्स के बारे में बताया गया है। मोनोग्राफ्स अगर जो प्लांट्स के मोनोग्राफ्स दिए गए हैं उसमें उसके कौन कौन से चीज़ें डिटेल्स दी गई हैं उसको अगर हम देखें तो हर मोनोग्राफ में जो प्लांट से रिलेटेड है उसमें उसके सिनोनिम, डिस्क्रिप्शन में माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन, पाउडर माइक्रोस्कोपी, आइडेंटिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ, फॉरेन मैटर, टोटल एस, एसिड इनसॉल्युबल एक्सट्रैक्ट, एल्कोहल सॉल्युबल एक्सट्रैक्ट, वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्ट, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसकी प्रॉपर्टीज और एक्शन, रस गुण, विरूपक प्रभाव, कर्म और इम्पॉर्टेंट फॉर्मुलेशन, थेरेपेटिक यूजेज और डोज। इतनी डिटेल्स हर प्लांट मोनोग्राफ में दिया गया है। और जो मिनरल मोनोग्राफ्स हैं उनमें भी इसी तरह से डेफिनेशन, सिनोनिम, उनका ब्रॉड क्लासिफिकेशन, ओरिजिन एंड अकरेंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसका शोधन, प्रॉपर्टीज एंड एक्शंस, थेरेपेटिक यूजेस, डोज, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशंस, ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। अपेंडिक्स हर वॉल्यूम के बाद में अपेंडिक्स दिया गया है, लेकिन वॉल्यूम 2 to 5 मीन्स वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, वॉल्यूम 5 जो फर्स्ट पार्ट का है उसमें अपेंडिक्स नहीं दिया गया है। वॉल्यूम 1, 6 और 7 में 7 अपेंडिक्स हैं और वॉल्यूम 8 और 9 में 5-5 अपेंडिक्स हैं। अपेंडिक्स 1 जो है उसमें अपरेटस फॉर टेस्ट एंड एसेज, जो टेस्ट एंड एसेज किए गए हैं उसके अपरेटस के बारे में बताया गया है। वॉल्यूम अपेंडिक्स 2 जो है उसमें टेस्ट एंड डिटर्मिनेशन के बारे में बताया गया है। अपेंडिक्स 3 में फिजिकल टेस्ट एंड डिटर्मिनेशन बारे में बात की गई है, जबकि अपेंडिक्स 4 में रिएजेंट एंड सॉल्यूशंस के बारे में बताया गया है। अपेंडिक्स 5 में केमिकल टेस्ट एंड एसेस के बारे में बताया गया है। अपेंडिक्स 6 में वेट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड डिटेल्स हैं और अपेंडिक्स 7 में क्लासिकल आयुर्वेदिक रेफरेंसेस मेंशन किए गए हैं। इसके बाद अगर पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 1 में जहां 9 वॉल्यूम पब्लिश हुआ है उसी तरह से पार्ट 2 में जो 1 से लेकर 4 वॉल्यूम तक पब्लिश किया गया है। यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि जो पार्ट 1 है उसमें सिंगल ड्रग से रिलेटेड मोनोग्राफ्स हैं और जो पार्ट 2 है उसमें कंपाउंड फार्मुलेशन से रिलेटेड मोनोग्राफ्स दिए गए हैं। जो 1, 2, 3, 4 वॉल्यूम है वो क्रमशः 2008, 2009, 2010, 2017 में पब्लिश हुए हैं और इनमें जो नंबर ऑफ मोनोग्राफ है वो क्रमशः 50, 51, 51, 50 है। तो हम लोग इसको भी ऐसे ही याद कर लेते हैं 8, 9, 10, 17 और 50, 51, 51, 50। इनमें जो फॉर्मुलेशंस हैं वो डोजेस फॉर्म के हिसाब से भी आप टेबल में देख सकते हैं यहाँ पे कि किस वॉल्यूम में कौन कौन से डोजेस फॉर्म के कितने फॉर्मुलेशंस मोनोग्राफ के रूप में दिए गए हैं। जैसे अर्क जो है केवल 3rd वॉल्यूम में है, उसके 12 अर्क के मोनोग्राफ्स हैं। अवलेह जो है वॉल्यूम 1 में 12 मोनोग्राफ्स हैं, वॉल्यूम 2 में 4 मोनोग्राफ्स हैं, वॉल्यूम 3 में 3 मोनोग्राफ्स हैं, वॉल्यूम 4 में 4 मोनोग्राफ्स हैं। इस तरह से इसकी डिटेल्स
आप देख सकते हैं कि डोजेस फॉर्म के हिसाब से कौन से कौन से डोजेस फॉर्म के कितने फॉर्मुलेशन किस वॉल्यूम में दिए गए हैं, वो इस टेबल में आप देख सकते हैं। मोनोग्राफ जो यहाँ पे दिए गए हैं वो कंपाउंड फॉर्मुलेशंस के लिए दिए गए हैं। तो इसके जो डिटेल्स हैं वो जो पार्ट 1 में सिंगल ड्रग के लिए मोनोग्राफ था उससे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे नेम ऑफ द फॉर्मुलेशन है, डेफिनेशन है, फॉर्मुलेशन कंपोजिशन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, उसका डिस्क्रिप्शन है, आइडेंटिफिकेशन में माइक्रोस्कोपी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, स्टोरेज है, थेरेपेटिक यूजेज, डोजेज है, फिजिको केमिकल पैरामीटर्स डिफरेंट हैं, अदर रिक्वायर्ड में माइक्रोबियल लिमिट, एफ्लाटॉक्सिन एटसेट्रा एटसेट्रा इस मोनोग्राफ में बताए गए हैं। इसके बाद इनमें भी अपेंडिक्स बताई गई है। जैसे पार्ट 1 में अपेंडिक्स है, यहाँ पे वॉल्यूम 1, 3 और 4 में टोटल 10 अपेंडिक्स ईच है। वॉल्यूम 2 में टोटल 11 अपेंडिक्स है और अपेंडिक्स 6 जो है उसमें आयुर्वेदिक डिफिनीशंस एंड मेथड्स बताई गई हैं। कल्पना परिभाषा है, सामान्य परिभाषा है, जैसे कज्जली, कांजी, क्षार, चूर्णोदक, प्रक्षेप, भावना, शोधन, मूर्छना, इन सबको क्लियरिफाई किया गया है। परिभाषा इनकी दी है श्लोक के वर्जन में और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन और हिंदी जो वर्जन है उसमें हिंदी ट्रांसलेशन है। यंत्र परिभाषा के बारे में बताया गया है। इसमें पार्ट 2 का वॉल्यूम 2 जो है उसमें अपेंडिक्स 7 है, जिसमें क्षार सूत्र के बारे में भी जानकारी है। इसके बाद AFI की बात करते हैं। ये सारी बातें API में थी। AFI जो है उसका फुल फॉर्म है आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया, और ये कंपाइलेशन ऑफ स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस, जो पहले पूरे देश में बिखरा हुआ था जानकारी, अलग अलग योगों के बारे में सबका अलग अलग मत था, हर फार्मेसी का, हर डॉक्टर का, वैद्य का, और जो लोग खानदानी रूप से प्रैक्टिस करते थे उनका सबका अलग अलग। तो सबसे राय लेकर के, सलाह लेकर के APC के माध्यम से सबको कंपाइल किया गया, और जो बेस्ट था सारे में, सारे डिस्प्यूट्स को खत्म करने के लिए बेस्ट मेथड्स को उसमें मेंशन किया गया। तो इस तरह से एक रूपता लाने के लिए पूरे आयुर्वेद के जो योग हैं उनमें एक रूपता लाने के लिए AFI का संगठन किया गया। तो वो AFI एक तरह से कंपाइलेशन है। इसके अलावा इसमें लिस्ट ऑफ सिंगल ड्रग्स भी मेंशन की गई हैं जो एनिमल, मिनरल और प्लांट तीनों ओरिजिन की हैं। ऑफिशियल नेम्स इसमें दिए गए हैं, इंग्लिश इक्विवेलेंट्स इसमें दिए गए हैं, और इसमें जो प्लांट्स हैं उनके बोटेनिकल नेम्स भी दिए गए हैं कि जो नॉन आयुर्वेदिक पर्सन्स हैं वो भी इसको समझ पाएं। इसमें जो फॉर्मुलेशंस हैं, इसके जो मोनोग्राफ्स हैं, उसमें वेरियस डोजेस फॉर्म के बेसिस पे मोनोग्राफ्स को डेवलप किया, लिखा गया है, इसमें कंपाइल किया गया है। तो हर पार्ट में अगर हम देखें कि कितने मोनोग्राफ्स किस डोजेस फॉर्म के हैं, उसको इस टेबल में हम देख सकते हैं कि वटी गुटिका और वर्ती, नेत्र बिंदु, अंजन, सत्व, इस तरह से अलग अलग जो डोजेस फॉर्म है उसके हिसाब से इसमें मोनोग्राफ्स डिस्क्राइब किए गए हैं। इसमें भी अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स 1 में सामान्य परिभाषा, कल्पना परिभाषा, पुट परिभाषा, यंत्र परिभाषा दी गई है। अपेंडिक्स 2 में शोधन, पारद का अष्टविध संस्कार दिया गया है। अपेंडिक्स 3 में थेरेप्यूटिक इंडेक्स, डिजीज इंडेक्स है। अपेंडिक्स 4 में टेक्निकल टर्म्स एंड इंग्लिश इक्विवेलेंट्स हैं, जिससे नॉन आयुर्वेदिक पर्सन्स भी आयुर्वेद के इन फॉर्मुलेशंस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। इसमें हमें रसशास्त्र के विद्यार्थियों को अपेंडिक्स 2 का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अपेंडिक्स 2 में पारद के अष्ट संस्कार दिए गए हैं। AFI के अपेंडिक्स 2 की बात हो रही है यहाँ पे। अगर हम तीसरा जो पब्लिकेशन है APC का, API और AFI के बाद, वो एटलस है। एटलस में जो उसके मोनोग्राफ्स हैं, उसके जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के प्रोफाइल्स हैं, उन प्रोफाइल्स को उनकी पिक्चर्स के साथ वहाँ पे अटैच किया गया है, जो कंपैरेटिव स्टडी के लिए या फिर कोई अगर फॉर्मुलेशन में कोई इक्विवेलेंट मिल रहा है तो उसको कंपेयर करने के लिए काम आता है। इसमें जो वॉल्यूम्स हैं, अगर TLC एटलस ऑफ आयुर्वेदिक फार्माकोपिल ड्रग पार्ट 1 अगर देखें TLC वाले में, तो उसमें एक ही वॉल्यूम आया है 2009 में और 80 मोनोग्राफ हैं उसमें। जबकि माइक्रोस्कोपी एंड माइक्रोस्कोपी एटलस API का जो है पार्ट 1, उसमें जो पहला वॉल्यूम है वो 2011 में आया है, जिसमें 80 मोनोग्राफ्स हैं
और जो 5वां वॉल्यूम है वो 2009 में आया है, जिसमें 92 मोनोग्राफ्स हैं। तो इस तरह से ये सतत कार्य इसमें चल रहा है पब्लिकेशन का। तो एपीआई और एएफआई के बारे में बीएमएस के विद्यार्थियों के लिए इतना ही, इतनी जानकारी आवश्यक है। इसके अलावा आप जिस भी टॉपिक पर लेक्चर चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में उसको लिख के बताएं। जैसे पिछली बार बहुत सारे लोगों ने एएफआई के बारे में जानने की बात की थी, एपीआई के बारे में, तो हमने उस पर लेक्चर बनाया। और इस लेक्चर के लिए हम विशेष रूप से रिस्कुल गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार के अपने रिस्कुल रस परिवार, जिसका जहाँ से मैं स्नातकोत्तर भी रहा हूँ, तो रिस्कुल रस परिवार को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो भी मटेरियल है वो वहाँ की लाइब्रेरी में बैठ के ही बनाया गया था। और विशेष रूप से आभार रिस्कुल रस परिवार को। तो धन्यवाद। आप इस चैनल को देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।